हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं जिनका आंसर मैं आपको ऐसे वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूं। एक मित्र ने पूछा है कि सिविल जज एग्जाम की तैयारी एलएलबी के साथ की जा सकती है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज देना चाह रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए मत पूछिए कि आप पूछना चाहते हैं, इसीलिए पूछिए कि आप उसका आंसर चाहते हैं और आपको कहीं सटीक उत्तर नहीं मिल पा रहा। आई एम हियर टू आंसर यू योर क्वेश्चंस आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये आंसर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे नाम है मेरे पास, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स के जिन्होंने ड्यूरिंग एलएलबी, कई लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से, कुछ ने सेकेंड ईयर से एग्जाम की तैयारी की और पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही वो सिविल जज बन गए हैं। एक हैं मिस्टर अरुण गोयल, अभी मध्य प्रदेश में पोस्टेड हैं। नमिता चौधरी मध्य प्रदेश में पोस्टेड हैं। सरप्रीत छाबड़ा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम मैं आपको बता सकता हूं। तो क्या सिविल जज की तैयारी एलएलबी के साथ की जा सकती है? क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या आप सिविल जज एग्जाम की तैयारी आपकी एलएलबी की पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, पूरे भारत भर में एक समान ट्रेंड है कि अगर बच्चा ठीक ठाक पढ़ने वाला है तो वो 15 से 20 क्वेश्चन और उसके आंसर्स याद कर लेता है। कुछ अपवाद इसके हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। और अगर नहीं पढ़ने वाला, लास्ट के 1 महीने 2 महीने पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वो भी 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ लेता है और एग्जाम पास कर लेता है। और अगर आप एग्जाम के टाइम पढ़ने वाले हैं तो आपको खुद को ही पता होगा कि 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 लिखकर आते हैं और एग्जाम पास कर लेते हैं। तो साल भर का समय एक्चुअली हम खराब कर रहे हैं। इस समय को यूटिलाइज कैसे करें, आप डिसाइड करिए कि आप जुडिशरी में क्या करना चाहते हैं और अभी से लग जाइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम एग्जाम्स में जीके या जीएस जो है वो एग्जाम का पार्ट है। एक बहुत लंबा समय लेता है जीके तैयारी करने के लिए, और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनका जीएस बहुत खराब होता है, जीके बहुत खराब होता है। उसका रीजन है कि लॉ के सब्जेक्ट ही इतने वास्ट हैं कि एक एक सब्जेक्ट जीवन ले ले। इंडियन पीनल कोड को समझने के लिए पूरा जीवन छोटा है, सिविल प्रोसीजर कोड को समझने के लिए पूरा जीवन छोटा है। ऐसे समय में जहां लॉ के इतने क्वेश्चंस हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी जटिलताएं हैं, उसको समझने में ही जब समय नहीं पूरा है हमारे पास में, तो जीके कब पढ़ा जाए। ऐसा हमारा मन हमें समझाता है, लेकिन मन का नहीं सुनना। अगर आपने ठान लिया है कि आपको सिविल जज एग्जाम की तैयारी करनी है और अभी आप एलएलबी में हैं स्पेशली, तो मैं इस क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूं। तो आप समझें आपको क्या करना है। सबसे पहला तो आपको एक मंथली कोई मैगजीन आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए। मंथली मैगजीन जो है, जैसे आप कोई भी एक मैगजीन उठा लें जिसमें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। कोई एक स्पेसिफिक मैगजीन के पास जाने की जरूरत नहीं है। और उसमें से क्या पढ़ना है, कैसे समझ में आएगा, उसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप पिछले अनसॉल्व पेपर उठाइए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के, तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं। जैसे अगर आप एमपी जीके की बात करें, एमपी सिविल जज की बात करें, तो यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं टेनिस, क्रिकेट, इन 2 स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है वहां से पूछे जाते हैं। या मध्य प्रदेश में कोई नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट कोई डेथ हुई है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स नए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक ट्रेंड समझ में आता है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपको उन टॉपिक्स पर ज्यादा जोर देना है, ज्यादा फोकस करना है। जीके तैयार करने का एक बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, डीडी न्यूज। मैं स्पष्ट कर दूं, और कोई न्यूज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीडी न्यूज जो है अभी भी ऑथेंटिक है और सिर्फ काम की बातें वहां पर में आ रही हैं। तो रात को 8 से 9 डीडी न्यूज आता है, आप उसे देखें। और सुबह कोई एक समाचार पत्र पढ़े। ध्यान से समझिएगा, आपको कोई नोट्स बनाने और रटने की जरूरत नहीं है जनरल नॉलेज के फील्ड में। रात में आपने समाचार देखा, सुबह आपने वही बात न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ पढ़ा, तो आपका एक बार रिवीजन हो चुका है। ध्यान से समझिए, रात में देखा, सुबह पढ़ा। फिर आपने एक मंथली मैगजीन सब्सक्राइब करी है जिसमें 1 महीने बाद इस महीने की पूरे घटनाक्रम उसमें पब्लिश होने वाले हैं। तो करना क्या है, आपको रात में न्यूज देखा, सुबह एक बार पढ़ा, एक बार सुना, एक बार रिवाइज किया, और उसके नोट्स बने हुए आपको कहां मिल गए, मंथली मैगजीन में। आपको उसको वापस से पढ़ना है। 3 बार रिवीजन हो चुका है। क्या आप एग्जाम में भूल पाएंगे? तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और यही जनरल नॉलेज जो आज का करंट अफेयर्स है, यही 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये जीएस का पार्ट हो जाएगा, ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आ गई। ये तो हुआ जनरल नॉलेज का पार्ट। बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर, इंग्लिश, ये भी एग्जाम के पार्ट हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। देखिए, बहुत सारा एक साथ पढ़ लेने से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। तो 1 घंटे रोज इंग्लिश पढ़ने के लिए टाइम निकालिए, उसके नोट्स बनाइए, कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर अगर आपके एग्जाम का पार्ट है तो उसको पढ़िए। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, आज से और अभी से, कल पर टालने की जगह। आती है बात लॉ की। तो लॉ में भी 2 तरह की बातें हैं। पहला तो ये कि एक आपका जो आपका सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ जाइए। जैसे एग्जांपल के लिए अभी के सेमेस्टर में अगर आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और आपके सीजे के सिलेबस में भी है, अभी के सेमेस्टर में आपका सीपीसी है जो आपके सिविल जज के सिलेबस में भी है, तो आप क्या करिए, पहले तो उसका बैरेक परचेस करिए और पूरा का पूरा एक एक सेक्शन, ऑर्डर, रूल्स को पढ़ डालिए। कुछ भी छोड़िए मत पहले राउंड में। दूसरे राउंड में जब आप जाएं तो जैसे मैंने बताया कि हम आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे बहुत जल्दी। आप धैर्य धरिए, यहां से सारी चीजें आपको मिलेंगी। वो नोट्स से पढ़िए सेकेंड राउंड में, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी आपके पास पूरा साल है, समझिएगा। अभी आपका एग्जाम होगा सीपीसी का 1 साल बाद या 6 या 8 महीने बाद। आपने एक बार पूरा बैरेक पढ़ लिया, आपने उसके थोड़े नोट्स बना लिए, आपने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब एग्जाम टाइम में जो आपका ट्रेंड है, आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, वो करिए। लेकिन अब समझिएगा, आपका एक बेस मजबूत बन गया है सीपीसी का। मतलब कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर तो लिख ही पाएंगे, और आपने इसकी भी तैयारी कर ली है। अब समझिए कितना स्ट्रांग हो गया है आपका एलएलबी का सब्जेक्ट। यकीन माने, आप एग्जाम सिविल जज का तो क्लियर कर ही लेंगे एट दी एंड, लेकिन अभी आपके जो एलएलबी के रिजल्ट्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो बहुत शानदार हो जाने वाले हैं। यू कैन बी वन ऑफ द टॉपर। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर जुड़िए मुझसे। आपने जो क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे हैं, पूछते रहिए। एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। मैं उसका आंसर लेकर आपके पास आ जाऊंगा, और मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको लेक्चर समझाऊं, आपको आंसर्स दूं। और आप मुझे जरूर बताइए कि ये प्रयास कैसा लग रहा है। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।